बताइए। चलिए अलायंस का नाम बता दीजिए। INDI। भारतीय, बता रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी अलायंस। ढूंढ लीजिए, जाके ढूंढ लीजिए। अलायंस नहीं, आप हिंदी गठबंधन। इंग्लिश मत कीजिए। देखिए, गठबंधन कर लीजिए। दूसरा, अभी आप इन्होंने कहा कि इंडिया वहां से आया, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बोल दिया इन्होंने। मुझे लगता है इनकी नौकरी खतरे में आ गई है। और तभी सुधांशु जी का अगर आप डिबेट देखेंगे, शेरो शायरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अब नौकरी खतरे में है। कल ही मोदी जी ने कहा न्यू इंडिया डेवलपमेंटल अलायंस, तो क्या मोदी जी खराब हो गए? मोदी जी देशद्रोही हो गए? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो भारत तब क्यों याद नहीं आया? जैसे ही इंडिया सामने से आया, अब इंडिया दुश्मन हो गया। ये जो आपकी मानसिकता है ना, इसी के खिलाफ देश लड़ रहा है। कब तक लड़ेंगे? और दूसरी बात, अभी इन्होंने दूसरे दलों की बात की, उन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की। अभी इनकी शादी हुई उत्तर प्रदेश में राजभर के साथ में, और दहेज में क्या मिला? मुख्तार अंसारी का पुत्र जो MLA है वो दहेज में मिला। उसके ऊपर सुधांशु जी के पास कोई शब्द नहीं है। कल तक बोल रहे थे डंके की चोट पे हम लोग ये करेंगे, यूपी में ये करेंगे। अरे भाई साहब, जो दहेज में मुख्तार अंसारी का पुत्र मिला MLA, उसके बारे में तो देश को बताइए। क्यों आपकी जबान तब चुप हो जाती है? कौन सी शायरी बोलेंगे? मुख्तार अंसारी के पुत्र के लिए कौन सी करेंगे शायरी? आपकी तो बहुत शेरो शायरी अच्छी है। अगर दहेज में इतनी बड़ी आपको गिफ्ट मिली है, देश को बताइए कौन सी शायरी देंगे उसके लिए। अजीत पवार कल उनको जिसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सरगना बता रहे थे 70,000 करोड़ का, उसके लिए भी एक शायरी हो जाए। मणिपुर के लिए एक शायरी हो जाए। देश की जो महिला रेसलर है उसके लिए एक शायरी हो जाए। अब करना है तो मुशायरा पूरा कीजिए ना। आधा आधा क्यों कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? एक अकेला सबसे भारी पे से आज 38 साथी आ गए। आपने कहा अली बाबा 40 चोर, आपने सीरियल देखा होगा। एक मिनट दीपक जी, एक मिनट। आपने अली बाबा 40 और सीरियल देखा होगा। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि 38 है कि 40 है, वो देश की जनता तय करेगी। पर जिस प्रकार से आनंद फानन में आपको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और 1/2 पार्टी, जैसे आप सूप 1/2 करते हैं, LJP 1/2, NCP 1/2, ये कर करके 38 पे पहुंचे हैं। जिनको धोखा दिया आज उनको ही लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिस चिराग पासवान को धोखे से उसके चाचा को मंत्री बना दिया, आज उसी को लेना मजबूरी उनकी हो गई है। तो ये तो मजबूरी अलायंस है। उनको समझ में आ गई है कि देश की जनता के विचार बदल रहे हैं। देश की जनता अब मुद्दों की राजनीति करना चाहे, शायरी शेरों सब खत्म हो गया। देश की जनता को क्या मिला 9 साल में? देश की जनता उसका रिपोर्ट मांगेगी। जो पार्टी उसको रिपोर्ट दे पाएगी, जो पार्टी अपने काम से देश की जनता की अपेक्षा पूरी कर पाएगी, जनता उसके साथ आएगी। बाकी आप भारत इंडिया झगड़ते रहिए। इंडिया ने आपसे अहंकार का बदला लेना तय कर दिया है। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, और ये इंडिया और भारत आपको आने वाले दिनों में सबक सिखाएगा। वैसे वो शायरी नहीं कह रहे थे, कविता कह रहे थे। अरे भैया, ये तो अभी शायरी आ जाएंगे। अनारकली, सलीम सब आ जाएंगे। नहीं इनको, अरे भाई नहीं, शायरी तो आप ही करते हैं। ये कोई भी वाक्य, अनारकली कहां से आ गई? सुनिए दीपक जी, अब मैं जवाब दे दूं। दीपक जी देखिए, ये लोग इस मामले में बहुत समझदार हैं। जरा मुख्तार अंसारी के लिए कर दे, जिसमें अपना नहीं, उसके लिए कविता कर दीजिए। मुख्तार अंसारी के पुत्र के लिए शायरी या कविता, दो में से एक सुनाइए सुधांशु जी। मजा आ जाएगा देश को, देश को बहुत मजा आएगा। एक शायरी हो जाए या कविता हो जाए। अरे सुनिए तो, अरे भाई आप लगातार बोल रहे हैं, मैं बताता हूं भाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की बात कर रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो कहां अपने को महफूज महसूस कर रहे थे? अरे अभी की बात कीजिए ना, आप पीछे मत जाइए, सरकार के इतिहास में मत जाइए। अरे अभी की बात क्या करें? अभी आज का बताइए। अरे भाई नहीं, अभी बताइए। राजभर के साथ में नहीं, कैसे पीछे मत जाइए, एकदम भागा सा हो गया। आज बताइए ना, आज की बात। अरे आप भाग रहे हो, आज की बात कर रहा हूं, कहां भाग रहे हैं? आज का बताइए, दिन की बात कर रहा हूं। क्यों लिया? चलिए अच्छा, चलिए आप चलिए आज का बता रहा हूं। अब सुनिए दीपक जी, इन्हीं की पार्टी के एक शायर हैं, इमरान प्रताप गढ़ी, सम्मानीय राज्यसभा के सांसद हैं, और इन्हीं के पुत्र के बारे में माइनॉरिटी सेल के चीफ हैं। उन्होंने, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं भाई, क्या तरीका है बार-बार बीच में बोलने का? मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप हर बार में डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर वाक्य में बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, जवाब दे रहा हूं भाई, आप राजभर के साथ जवाब दे रहा हूं। लगातार बीच में बोल रहे हैं, हर सेंटेंस में डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। रोजी प्लीज, अरे शायरी सुना रहा हूं भाई। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दीपक जी, इनको जवाब देना पड़ेगा। काउंटर सवाल से नहीं होगा हर बार। हर बार देश को गुमराह नहीं कर सकते। कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे आप आपने क्या किया, उस पर जवाब दीजिए ना देश को। आपकी राजनीति जवाब दे रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। पूरा वक्त है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है वक्त की। अभी तो शुरू ही हुई है बहस।
हाँ, मैं और शायरी 3 सुनाता हूं। जानकार प्रवक्ता हैं। सुनिए, ये शख्स नहीं चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी है। ये बोलने वाला कौन? इनका माइनॉरिटी सेल का चीफ, राज्यसभा का सांसद अरे आप और अपनी बहुत बात बड़े कीजिए ना, शायर आपने इमरान क्यों लिया गुलाम अपनी बड़ा पार्टी भाई, में? कितना क्यों लिया शायरी अपनी बोली पार्टी इमरान में? के? जवाब है तो बताइए। शायरी देश सुनने के का साथ चाहता धोखाबाजी मत और कीजिए। शायरी सुन आप जवाब दीजिए, क्यों क्या लिया? तरीका है आपने भाई अपनी दीपक पार्टी जी? में रोहन जी क्यों लिया? बीच में नहीं, आपकी प्लीज। पार्टी वो में अपनी बात कह रहे हैं, अपने तरीके से कहने दीजिए ना। नहीं, इनको रोहन जवाब जी देना प्लीज। पड़ेगा। दीपक जी, इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, वो जवाब ही दे रहे हैं ना, आप मौका तो दीजिए बोलने का, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। शर्म आनी चाहिए उनको। आप काउंटर करिएगा रोहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। मजबूरी है, क्या करें क्या करें, रायता फैलाना है। चूंकि आप सब्जेक्ट पर बोले थे ना बहुत अरे शायरी, मजबूरी सुनो आपकी भैया, बात रोहन गुप्ता है, सुनो। आपके पास है ही नहीं। शायद किसी का ऐसा कभी कद नहीं होगा, इस सदी आगे कोई अतीक अहमद नहीं होगा। ये शेर किसने सुनाया है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मुख्तार अंसारी आपके का माइनॉरिटी पुत्र सेल के होगा। चीफ ने। और भी मुख्तार अगर दिल में अंसारी का हसरत पुत्र हो होगा। तो आपने बहुत शायरी कही ना, एक एक चुन चुन अंसारी के का शेर पुत्र सुना होगा। दूंगा जो आपके लोगों ने अरे बोले इन बताइए लोगों ना। के कसीदे में। इसलिए अरे उस सुन पे लीजिए। बात न करके अब मुद्दे की बात, फिर बीच में डिस्टर्ब, फिर बार बार डिस्टर्ब करना पड़ रहा है क्योंकि फंस गए भैया। और मैं एक और बात अरे बता जवाब दूं दीजिए दीपक ना, जी, इन लोगों के सामने क्यों एक लेके और आए? बड़ी एक अच्छी पुत्र बात को है क्यों लेके आए? कि कौन ये सी कुछ भी विचारधारा बोलते है? हैं। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? अरे भाई, ये क्या कौन सा तरीका वॉशिंग है? मशीन? रोहन जी लगातार नहीं, बीच में प्लीज repeat कर रोहन रहे हैं, जी, टेप रोहन रिकॉर्डर जी है। रिक्वेस्ट है रोहन जी, लगातार बोल रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे आपको हैं। पूरा वक्त दिया, वो जवाब आपके देना बीच में पड़ेगा। नहीं बोले। देखिए क्या होता है। नहीं देखिए दीपक जी, या तो इस ढंग से डिबेट नहीं होगी। जब ये बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोलूंगा मैं किसी का फेडर ऑफ नहीं करता, मैं किसी का फेडर ऑफ नहीं करता। एज ए पॉलिसी रोहन जी, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोलिए, किससे बीच लग रहा में आपको debate जो disturb पॉइंट करने रखना के था लिए? रख दिया, अब उनको कहना तो दीजिए अपनी बात। बोलिए सुधांशु जी। अब मैं बताता हूं, देखिए अभी आपने जो शायरी की बात कही, ये तो बहुत कायदे से ध्यान रखते हैं अपने वोट बैंक का, इसीलिए शायरी बोला, कविता नहीं। और चौपाई श्लोक तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मुख्तार याद करिए, अंसारी जब के मोदी के पुत्र को जी के लिया खिलाफ है। नफरत आती तो क्या बोलते हैं? कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नहीं कहते मोदी भस्म हो जाएगी, ये कहते हैं मुख्तार हिंदुत्व अंसारी की के कब्र पुत्र के लिए बोल खुदेगी। दीजिए यानी ना। कब्र खोदने वाली दो बात लाइन का बोल भी दीजिए। ध्यान रखते हैं। मैंने तो दो आपको लाइन दो बता शायरी दीजिए, सुना दो दी लाइन। जो आपके सांसद की है और आपके सांसद की है और आप ही के माइनॉरिटी सेल के चीफ की है। तो बस अब बात खत्म हो गई। आपका तो कोई हक ही नहीं बनता जब उनकी इस्तकबाल करने वालों को आपने पूरा उठा के बैठा के रखा हुआ है। और जब वो बीमार थे तो आपकी सरकार के दामने रहमत में बैठे हुए थे, और जब यूपी लाने की बात हुई तो बुखार आ गया था। ये सबको पता है। और पहली बार अगर सजा हुई है तो हमारे दौरे हुकूमत में हुई है, इसलिए सबको पता है। शायरी से लेके हकीकत तक, अफसाने से लेके हकीकत तक सबको पता है। परंतु आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये जो अलायंस बना है, इसमें जानते हैं दीपक जी कौन लोग हैं? ये सब वो हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहकर चुके चुकाए हैं, और इनके नेता राहुल गांधी जी की तरह अपना पद छोड़कर भागे भगाए हैं। और हमारी तरफ मोदी जी जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये सारे लोग किस लिए साथ आए हैं? कोई देश के लिए नहीं साथ में आए हैं। सबका अपना अपना दर्द है, सबके अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने परिवार, अपनी अपनी तकलीफ के लिए आए हैं। अन्यथा कोई कॉमन चीज नहीं है केजरीवाल जी में और ममता बनर्जी जी में। इसमें कोई कॉमन नहीं है, मगर केवल सब इसलिए आए हैं, जिसे वो अभी रोहन गुप्ता जी बहुत कटाक्ष कर रहे थे। तो आपके ऊपर फिर एक लाइन बता देता हूं, वही पुरानी चीज आप पे लागू होती है। कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और जहां तक इन्होंने पार्टियों की बात कही, तो एक वाक्य और सुन लीजिए। आपकी पार्टी तो वो है, इसके इतने टुकड़े हुए हैं पिछले 50-60 सालों में कि बताना मुश्किल है। कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस तिवारी यानी कांग्रेस टी, फिर उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाली थी, फिर तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। और जाने के बाद भी जाने का सिलसिला नहीं टूटा। उत्तर से दक्षिण तक देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, विजय बहुगुणा छोड़ चले गए, किरण रेड्डी छोड़ चले गए। ये सब कौन है? चीफ मिनिस्टर स्तर के लोग हैं। और जो छोड़ के गया आपको तबाह कर गया और आपको उसके सजदे में आना पड़ा। केजरीवाल से आपने उनकी पालकी ढोई थी, आज केजरीवाल आपके सामने बड़े होकर खड़े हो गए। ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार सब आपकी पार्टी में थे, कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए जनाब गठबंधन तो छोड़िए, आपकी हालात तो यह है कि अपनी पार्टी नहीं समझ पाती। कारण यह है कि हम पार्टी को परिवार समझते हैं और आप परिवार को पार्टी समझते हैं, इसलिए सिर्फ परिवार रह जाता है, नेता कार्यकर्ता अलग चले जाते हैं और बाद में आपको उन्हीं के आगे सिजदा करना पड़ता है। जी न्यूज़।